ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर अहंकार कर बैठे, तब भगवान शिव ने कैसे उनका घमंड तोड़ा, ये हमने पिछली कथा में सुना। आज हम शिव पुराण की अगली कथा के अनुसार यह सुनेंगे कि किस तरह भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न तथा पालन करने का दायित्व दिया। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस लिंग स्वरूप भगवान सदाशिव का आदि और अंत ढूंढ नहीं पाए, तब उन्हें ये समझ आया कि उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो सर्वोत्तम है और सबसे पुरातन है। इसके बाद उन दोनों ने हाथ जोड़कर उस शक्ति को प्रणाम किया और माफी मांगी, जिसे सुनकर भगवान सदाशिव ने उन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेद पढ़ाया। फिर वे 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्याएं समाहित है। उन्होंने फिर प्रणव की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिव जी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। इसके पश्चात उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत चिंतामणि मंत्र को सिखाया, जो मनुष्य और देवताओं को भी महान सुख देता है। उस वेद और मंत्रों को पढ़कर ब्रह्मा जी को अत्यंत आनंद हुआ। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी कृतज्ञ भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे। उन दोनों के उस अनन्य प्रेम भाव को देख भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि उत्पन्न करो। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा और कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहें। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखें। हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर वे दोनों मौन हो गए। फिर भगवान शिव की मौन स्वीकृति पाकर उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताएं कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई न होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता त्याग कर सुख पूर्वक अपना कार्य करो तथा इस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था, उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। और तुमने हमसे जो अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है, उसके संबंध में यह जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आएंगे और हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप है। जो व्यक्ति हमें किसी प्रकार का भेद समझेगा, उसे बहुत ही कठिनाई उठानी पड़ेगी। इतना कहकर भगवान शिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है। अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति 2 नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव, फिर ब्रह्मा, तत्पश्चात विष्णु की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हैं। हर अर्थात महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप है। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का रूप धारण किए हो, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। इसके पश्चात शिवजी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाईं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है, वह भी 2 अंशों से प्रकट होगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होगी। उनके उमा स्वरूप को हर प्राप्त करेंगे। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेदों का पूजन करेंगे। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय हर का 1 दिन होगा। ऐसा 1 दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर देगा।
इतना कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे और इस प्रकार शिक्षा देकर अंतर्ध्यान हो गए। और तब वे दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़ शिव जी कहते हुए जिस ओर शिव जी विलुप्त हुए थे उसी ओर मुख किए हुए बारंबार दंडवत करते रहे। इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न और पालन करने का दायित्व दिया।